हेलो गाइस, नमस्ते। माय नेम इज निहारिका। वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टडी मटेरियल के बारे में जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 में जितनी भी आपको दिक्कतें आ रही हैं या कम टाइम है, जो भी बात है, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ या आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो हाय गाइस, माय नेम इज निहारिका and I've qualified my NET exam 3 times in a row and I'm currently pursuing my PhD. I'm also a JRF. So अगर आप मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स की कितनी बड़ी फैन हूँ। सो आपको पता चल गया है जो एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल के बारे में मैं बात कर रही थी, दैट इज सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या है और आपको उसको क्यों पढ़ना चाहिए। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। जब मैं एक नेट एस्पिरेंट थी, आप जैसों की तरह, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कभी मैं आपकी तरह ही प्रिपरेशन कर रही थी। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 2017 में मैंने अपना पहला नेट क्वालिफाई किया था, जब मैं अपने एमकॉम में ही थी, ठीक है। बट उसके पहले मैं अपना कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर रही थी, तो मुझे पता था थोड़ा एग्जाम की स्ट्रैटेजी एंड ऑल के बारे में। तो जब मैंने नेट देना डिसाइड किया तो मैंने ये सोचा कि मैं कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को इग्नोर नहीं करूंगी, एंड लकीली आई वाज सो राइट। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कई ज़्यादा एस्पिरेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसकी मेन वजह यह है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि लास्ट मोमेंट पे वो पढ़ लेंगे, बट लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं बचता है और वो अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या आप कहें कहाँ पे वेस्ट करते हैं, कंटेंट रिलेटेड स्टडी मटेरियल खोजने में। कंटेंट रिलेटेड मतलब जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर होते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर्स, एडोलसेंट लर्नर्स, यंग लर्नर्स, अडल्ट लर्नर्स, ठीक है, या फिर इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, मूक्स के बारे में पूछा जाता है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, ये कंटेंट होता है हर एक यूनिट के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एक एग्जाम्पल दिया। वो उसके नोट्स सर्च करते हैं, बट इसी प्रोसेस में वो भूल जाते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हम एज ए एस्पिरेंट या एज ए स्टूडेंट इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, वो कंसेप्ट रिपीट नहीं होगा, एक बार आ चुका है दोबारा क्यों आएगा। बट दैट इज रॉन्ग। यस, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट जो उसके अंदर कंसेप्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली यूजीसी हो या फिर एनटीए हो, वो कहीं से कंसेप्ट खुद से इजाद नहीं करेगा, राइट। वो कंसेप्ट जो चले आ रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को कभी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ने से ही आपको उन कंसेप्ट्स के बारे में पता चलता है। सो मुझे ये बात पता थी एज ए एस्पिरेंट्स, बट वेरी सैड कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। बट मैं अपनी वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करती हूँ। सो यस, ये थी इंपॉर्टेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स की। नाउ अब मेरे सामने ये था, बिकॉज कॉमर्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, पेपर 1 का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो मैं बुक लेके आई थी, ठीक है। बट मुझे समझ में नहीं आता इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे कम टाइम में इन प्रीवियस ईयर पेपर से ज्यादा अपना फायदा निकाल पाऊं। तब मैंने एक स्ट्रैटेजी इन्वेंट की, एंड दैट वाज, मतलब ये मेरा ही है, एंड आई होल्ड फुल कॉपीराइट इन दिस, फॉर दिस टेक्निक, फॉर दिस स्ट्रैटेजी, वट एवर यू से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। एंड जो मेरे क्लासेस में बच्चे एनरोल करते हैं फॉर कॉमर्स, फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर पेपर 1, आई प्रोवाइड देम, और मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे मैंने क्वालिफाई किया, कैसे आप मेरी स्ट्रैटेजीज यूज करके क्वालिफाई कर सकते हैं। सो येस, इन केस यू वांट टू एनरोल फॉर आवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर पेपर 1, फॉर पेपर 2 कॉमर्स एज वेल एज फॉर मैनेजमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7839575509। तो आपको डेमो लेक्चर्स, सब्सक्रिप्शन, एवरीथिंग क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पे मेरी आपसे बात होगी और मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी, ठीक है। तो मैं वहां पे स्टूडेंट्स को बताती हूँ। सो अब मैंने सोचा, बिकॉज मैं अपने चैनल में इस बारे में बात करती आ रही हूँ, बट टाइम बहुत कम है, सो आई थॉट सारे बच्चों को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, राइट, बिकॉज टाइम बहुत कम है एंड वी आर डेस्परेटली ट्राइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ओके, सो प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में मैंने आपको बताया। सो ये जो स्ट्रैटेजी थी, अब मेरे को अप्रोच करना था कि कैसे ये सारा कुछ मैं अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाऊँ। तो ये स्ट्रैटेजी जो मैंने इन्वेंट की थी इज समथिंग वाज लाइक दैट, कि मैं पेन पेपर लेके बैठती थी और टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे कि मैंने यूनिट उठा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये यूनिट 1 है पेपर 1 की, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करती थी, उस प्रीवियस ईयर पेपर की जो मैं बुक लाई थी
क्योंकि मैं 2017 में एग्जाम दे रही थी, तो 2016 के जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आए थे वो मैंने लिखे। लाइक दिसंबर 2016 में जितने क्वेश्चंस आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड वो मैंने लिखना शुरू किया। फिर जून 2016 में क्वेश्चंस मैंने शुरू किए। फिर 2015, 2014, 2012 तक मैं गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब से यूजीसी नेट शुरू हुआ था तब तक मैं इसको सॉर्ट नहीं करने वाली थी। बिकॉज यहाँ पे एक और टिप है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को लिमिट करना सीखें। जो भी मिला उसको नहीं पढ़ें। वैसे ही मैंने अपने आप को लिमिट किया कुछ मैंने, क्योंकि मैं 2017 का दे रही थी, तो मैंने 2012 तक ही अपने आप को सीमित रखा। क्यों? क्योंकि उससे पहले के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, बहुत ही ज्यादा हलवा थे। आई डू नॉट थिंक वो मेरे को हेल्प करने वाले थे, बिकॉज पैटर्न भी चेंज होता है। सो दे वर नॉट गोइंग विद द पैटर्न। सो मैंने अपने आप को रोका 2011-12 तक की, ठीक है। एंड मैंने क्या किया कि मैं लिखती गई, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको पूरा लिख लिया, एक टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको लिख लिया, तो अब मेरे पास एंड रिजल्ट गाइस क्या है। मेहनत बहुत लगी, टाइम भी बहुत गया, बट क्या मेरे पास रिजल्ट आया कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, बिकॉज मुझे इंपॉर्टेंस पता थी प्रीवियस ईयर पेपर्स का, जब मैंने उनको सॉर्ट कर लिया तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था कि अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये कंसेप्ट ऐसे पूछा जा रहा है। सो सोचिए मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि मेरे पास वो पूरा एक कंटेंट था जो कि बहुत ही मतलब मेरे लिए तो ट्रेजर से कम नहीं था, ठीक है। तो अब जब मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होता था, मैं वो वो कॉपी खोलती थी और मैं उसमें देखती थी अच्छा ये ऐसे आ रहा है, ये टॉपिक्स आ रहे हैं, इन टॉपिक्स के मैं नोट्स बनाने लगती थी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव तरीका था पढ़ने का, एफिशिएंट भी था, और कोई बस थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, कोई ज्यादा स्टडी मटेरियल पे मैंने पैसे नहीं खर्च किए, बट यस ये बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका निकल के आया। सेम मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ किया, सेम मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ किया, सेम मैंने लॉजिकल रीजनिंग के साथ किया, सारी 10 यूनिट्स के साथ मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं कॉमर्स पे आई और कॉमर्स का भी मैंने ऐसे ही बनाए सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि तब एज आई टोल्ड मेरे पास ना फोन था ना मेरे पास लैपटॉप था, ताकि मैं कॉपी पेस्ट कर लेती और मेरा थोड़ा टाइम बच जाता। बट आई एम हैप्पी कि आई डिड दैट, और आज मैं उन सारे मोमेंट्स को जो मेरे प्रिपरेशन के मोमेंट्स उनको मैं चेरिश करती हूँ, एंड आई थिंक यू गाइज विल ऑल्सो चेरिश दैट। ओके, सो वो मैंने किया। अगर हाँ मेरे पास शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो काम करने में ज्यादा आसानी होती, बट नेवरदलेस जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थी आई डिड दैट। ओके, सो जब भी मैं प्रिपेयर करने बैठती थी मुझे बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता था कि अच्छा जब मैंने सॉर्ट कर लिया ना पेपर्स तो मुझे आइडिया है अच्छा ये टॉपिक पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को मैं नोट कर लेती, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अच्छा रिसर्च एंड रीजनिंग इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस यूनिट में, सिंपल क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो कॉमर्स और पेपर 1 दोनों में मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया मिला, और ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देता है। मेरे पास तब तो 3-4 महीने थे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बट आपके पास 10-12 दिन है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वो कैसे? बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू दी सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स। यस यू हर्ड इट, इतना मैंने बताया, अब वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। लेट मी शो यू। ओके, सो ये यहाँ पे मेरे पास रखे हैं, एज यू कैन सी। शायद थोड़ा कैमरे की वजह से थोड़ा उल्टा सीधा आपको दिख रहा होगा, मतलब ये थोड़ा अपोजिट आ रहा होगा, बट यू गेट एन आइडिया राइट। यहाँ पे दीज आर सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड इसको मैंने रखा है जून 2019 से लेके दिसंबर 2019 से लेके जून 2014 तक मैंने इसको रखा है, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस, ये पूरा मेरे ही द्वारा डिजाइन किया गया है। एंड व्हेन यू ओपन दिस, यहाँ पे मेरा एक जाएगा आपको लेटर, एक थोड़ा सा मैसेज टाइप का आपको जाएगा कि वाई यू शुड यूज दिस, जो मैं यहाँ पे वीडियो में बता रही हूँ। एंड देन यू गेट स्टार्टेड विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। मेरे घर में स्पाइरल बाइंडिंग वाला मशीन नहीं था, सो ये स्पाइरल बाइंडेड नहीं, बट हैड द प्रिंटर, तो मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है, बिकॉज इससे मैं अपने नोट्स भी बनाती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो ये आपके पास जाएगा। नाउ व्हेन यू हैव दिस टीचिंग एप्टीट्यूड जून 2019, आई होप इट इज क्लियर, मतलब आपको देख एक आइडिया मिल रहा है। जब ये आपके पास आएगा यू विल गेट ए मोर आइडिया, ठीक है। जून 2019 से लेके दिसंबर 2019 से लेके जून 2014 तक के क्वेश्चंस आपके पास आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ओके, यस। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंड यूनिट कैसे शुरू होगी। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि मटेरियल है
कुछ 160-170 पन्ने का ये पूरा मटेरियल है। देन यू गेट दिस रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। मैंने एकदम लाइन वाइज इसको स्टडी मटेरियल जैसा कि यूनिट है, जो इसकी सीरियल्स हैं, उसको मैंने किया है। सो ये मेरे पास हार्ड कॉपी में है, बट अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस, तो आपको ये मैं सॉफ्ट कॉपी में मेल करूंगी, क्योंकि हार्ड कॉपी पैंडेमिक चल रहा है, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, और आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस पोस्टिंग एंड ऑल थिंग, ठीक है। तो मैं सॉफ्ट कॉपी में ज्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7839575509। एज यू कॉन्टैक्ट अस, वी विल मेल यू। ऑब्वियसली इसका मैंने थोड़ा सा मिनिमल फीस रखा है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा मेहनत गई है हमारी टीम कैन यू आर प्रोवाइडिंग यू और सेविंग योर टाइम, एनर्जी, एफिशिएंसी, एवरीथिंग। सो यस, इसका एक मिनिमल कॉस्ट हमने रखा है। वंस यू पे दैट, उसके बाद वी विल मेल यू ऑन दिस स्पॉट, ठीक है। जैसे आपने पे किया, वी विल मेल यू, और वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अब उसके बाद जब आपके पास पहुंच जाएगा, देन आपकी मर्जी है कि आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, आप तब भी इसको पढ़ सकते हैं। तो येस, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि आपको हार्ड कॉपी में हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्ट कॉपी बहुत ज्यादा आई थिंक कन्वीनियंट रहती है, आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर अभी मैं इसको पोस्ट भी करूंगी आप तक, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और टाइम ही हमारे पास नहीं है। टाइम बचाने और उस कम टाइम में प्रिपेयर करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सो मैंने आपको दिखा दे ताकि यू गेट एन आइडिया कि हाँ ये ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ सकते हैं। तो जब ये आपके पास आएगा, तो ये मेरा जो खजाना मैंने अपने पास करके रखा है, ये आप तक पहुंच जाएगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे ये जो लास्ट के दिन बचे हैं। बिकॉज अभी आई डू नॉट थिंक इतने प्रेशर में एंड इतने कम टाइम में यू हैव दैट मच टाइम कि आप एक कंटेंट वाइज आप जाएं। अगर आप जाएंगे भी तो इसको कैसे मेमोराइज रखें, कैसे रिवाइज रखें, तो उस टाइम में भी आप इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट आपको कुछ आपके अंदर जाएगा, कुछ अच्छा जाएगा जो हाँ पूछा जा रहा है एक्चुअली यूजीसी नेट एग्जाम में। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही। इन केस यू वांट दिस सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7839575509 एंड वी आल्सो रन अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर की हमारे पास क्लासेस चलती हैं, कॉमर्स की चलती हैं, पेपर 2 जो होता है मैनेजमेंट, दैट इज कोड 17, उसकी भी क्लासेस हमारे पास चलती हैं। सो इन केस यू वांट टू एनरोल फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट और फॉर दिस वन ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7395755509। That's all for today's video. Thank you so much for watching. And अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद मोर एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड टू यूजीसी नेट, ठीक है। एंड ऑल्सो शेयर कर देना वीडियो जो भी बच्चों को चाहिए ये स्टडी मटेरियल, बिकॉज येस दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड येस, इसके साथ साथ कॉमर्स का भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि पेपर 1 का है, बट ये मैं स्पेशली पेपर 1 के लिए बना रही थी क्योंकि पेपर 1 बहुत ज्यादा सबका कॉमन होता है, तो कॉमर्स का भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। सो येस, आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है एंड देन यू कैन गेट इन टच विद अस। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, नमस्ते।